यह मामला काफी चर्चा में है, जहां महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा भोसले के बारे में यह दावा किया जा रहा है कि उन्हें ट्रैप में फंसा लिया गया है। फिल्म प्रोड्यूसर वसीम रिजवी ने आरोप लगाया कि निर्देशक सनोज मिश्रा मोनालिसा का फायदा उठाकर उन्हें घुमा रहे हैं और वे उनकी मासूमियत का शोषण कर रहे हैं। वसीम रिजवी ने यह भी कहा कि सनोज मिश्रा के पास न तो फाइनेंसर है न ही पैसे, इसलिए उनका फिल्म बनाने का कोई ठोस आधार नहीं है। हालांकि इन आरोपों पर निर्देशक सनोज मिश्रा ने अपनी सफाई दी और कहा कि उनकी मंशा साफ है। उन्होंने मोनालिसा की मदद करने की कोशिश की है और आरोपों को पूरी तरह से नकारा। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग सिर्फ उनकी मदद करने की वजह से अफवाहें फैला रहे हैं और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं सनोज मिश्रा आज पूरे देश के सामने एक अपील कर रहा हूं मैं सबसे, और अपील यह है कि आप लोग कृपया अफवाहों पर ध्यान मत दें। आपको बताना चाहूंगा कि एक लड़की वायरल हुई थी मोनालिसा कुंभ मेले में पिछले दिनों, जिसको भागकर वहां से आना पड़ा अपने घर, जहां पर उसका बहुत आर्थिक नुकसान हुआ और तमाम तरह की यातनाएं उसे झेलनी पड़ी। लेकिन इस बीच में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई किसी भी तरह का कोई ऐसा व्यक्तित्व सामने नहीं आया जो उसकी किसी भी तरह से मदद करे। मुझे लगा कि मुझे उसकी मदद करना चाहिए और जो मेरे पास था सिनेमा, मैंने उसको सिनेमा ऑफर किया और मैं उसके घर पर गया, उससे मिला और मुझसे जो भी बन पड़ सकता था मैंने उस सारी सहूलियतें उसको दी। और आज वो प्रशिक्षण ले रही है अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ। और इस बीच में कुछ ऐसे जो तत्व जो पहले भी मेरे साथ गलत कर चुके थे, जिन्होंने मेरी जान लेने की भी कोशिश की फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के टाइम पर, वो व्यक्ति जिसका मैं नाम लेना भी गुनाह समझता हूं, क्योंकि वो गुनाह ही है एक तरह से देखा जाए तो, वो गंदगी है। और लोग मुझसे बोलते हैं उसका नाम मत लो अपने जुबान से, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। बस वो कभी बोलता है कि मैं मुसलमान से हिंदू हो गया हूं, कभी मैं सिंगर हो गया हूं, कभी क्या है, जो भी मुझे नहीं पता। अब उस बीच जब ये सब कुछ मैं अपना काम कर रहा हूं, देशवासी मुझे बहुत बहुत दुआएं दे रहे हैं, उस लड़की के भविष्य के लिए दुआएं दे रहे हैं, उस बच्ची के लिए, जो लोग टेंट में रहते हैं, घर भी नहीं मतलब जिनके, आप सोचिए ऐसे लोगों के लिए अगर मैं काम कर रहा हूं और देश मेरे साथ खड़ा है, पूरा सनातन मेरे साथ पूरा साथ खड़ा है, तो अब ये मुसलमान को पेट में दर्द होना शुरू हो गया, इसको दर्द चालू हो गया, इसको मीडिया में लाइमलाइट में आना है, कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ बकना है अपने मतलब गंदी जुबान से, जो बोलते हैं वॉमिटिंग करनी है कुछ ना कुछ, ताकि लोग इसको जाने और इसको जल्दी से राज्यसभा बना दें। भाजपा आरएसएस के लोग आए और तुरंत उसको राज्यसभा बना दें। इस चक्कर में कोई भी मौका जाने नहीं देता है। कभी बोलेगा 3,000 रुपए दे रहा हूं, सबको आ जाओ, धर्म में वापसी कर लो। अरे मूर्ख, कोई आया क्या आज तक तुम्हारे कहने से? तो इस तरह की गंदी बयानबाजी से पूरे देश में आदमी जो बदनाम है, मैं उसका नाम कैसे ले सकता हूं? और एक बहुत अच्छे मकसद के लिए जब मैं काम कर रहा हूं, जहां पर पूरा देश, पूरे गरीब तबका मेरे साथ खड़ा है, वहां पर आदमी अपनी गंदी जुबान से बोल रहा है कि मैं उसको लेके घुमा रहा हूं, मैंने कोई फिल्म ही नहीं बनाई आज तक। तुमने बनाई है क्या? फिर मैंने नहीं बनाई तो तुमने क्या बनाया? उससे पूछना चाहता हूं, तूने क्या बनाया, बता। तूने क्या किया झूठ बोलने के अलावा? आज तक पूरे देश को सिर्फ झूठ और दिखावे में रखा तूने, सिर्फ नौटंकी की अपने को बचाने के लिए, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए। तुम्हारे ऊपर कितने मुकदमे? पूछो, कोई इससे पूछा जाके। न्यूज इंडिया 24 से काजल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट।